फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन हो गए हमने ऐसी कोई रीडिंग नहीं की जहाँ पे डीएम टू डीएफ और कार्मिक हो। तो डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने कार्मिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अपने कार्मिक्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, एंड में देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड निकलना ही चाहता था तो इसको ले लिया है मैंने। और आपके उनके कार्मिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके लिए मैं अलग डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मैं अलग डेक इसके लिए भी यूज़ करूँगी कि आपके डीएम आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके कार्मिक्स के लिए क्या फील करते हैं। तो चारों डेक्स अलग यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो आपके लिए आपके डीएम क्या फील कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि थिंकिंग फीलिंग की एनर्जी अलग अलग आती है और हमें क्लैरिटी मिलती है। और कार्मिक्स के लिए क्या सोच रहे हैं आपके डीएम, ये भी देख लेते हैं। और फिर एंड में लेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस भी। चलिए गाइस, तो सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं और आपके डीएम के मैसेजेस आपके लिए एंड में लेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले डीएम डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं। डीएम डीएफ के लिए सोच रहे कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं वो फियर्स और अननोन को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं कि डीएफ को मेरी परवाह ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करे कि कभी ना कभी तो आप वापस उनकी ज़िंदगी में आओगे ही, उनका लक चमकेगा ही। उनको पूरा विश्वास है कि आपके डीएम को कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। दो वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, आपकी नर्चरिंग केयरिंग लविंग वाली एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, तभी भी उनको कहीं ना कहीं से विश्वास है कि आप वापस ज़रूर आओगे। एक चीज़ यही है जो उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे वापस मिल जाएगी। उनको गुस्सा भी आ रहा है, जेलसी भी फील हो रही है कि मतलब ये किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनको कहीं ना कहीं से अजीब वो गरीब विश्वास है कि आप उनके पास वापस ज़रूर आओगे। अगर फीलिंग की बात करें तो आपके डीएम अपने फीलिंग्स को जकड़ के रखे हुए हैं आज तक, पर वो अब कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके मूविंग ऑन से। तो उनको ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा और इसको बोलूँगा कि मतलब मैं इसे प्यार करता हूँ, ये वापस आ जाएगी मेरे पास, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा है कि वो वापस आके आपको अप्रोच कर सकते हैं, वापस आके आपको प्यार, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आपने कभी उनसे प्यार तो किया ही था और आपका प्यार जो है वो था ही, और आप इमोशनल भी थे उनके लिए, आप पोजेसिव भी थे उनके लिए। तो अगर वो आपको आके बोल देंगे तो आप जो है बहुत ही जल्द उनके पास वापस आ जाओगे और आप मान जाओगे और उनको फिर आप एनर्जी देने लग जाओगे अपनी। और कहीं ना कहीं मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अकम्प्लिश्ड लेडी की तरह देख रहे हैं। अभी अकम्प्लिश लेडी की बात की जाए तो जिसने अपने सक्सेस में करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस किया है, जो चाहा है वो हासिल किया है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है पैसों के मामले में, वैसे आपको देख रहे हैं आपके डीएम अभी इस समय पर। और जैसे मैंने कहा कि वो जानते हैं, अगेन इधर भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 2 बार आया है। तो कहीं ना कहीं वो ये थिंकिंग में भी आया है और फीलिंग में भी आया है कि मतलब आप उनके लिए पूरी दुनिया हो, अभी आप बहुत मैटर करते हो उनको। वर्ल्ड कार्ड तो वैसे एंड का कार्ड होता है, लेकिन मुझे एंड यहाँ पे सजेस्ट ही नहीं कर रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब
मेरा फ्यूचर, डेस्टिनी सब इसके साथ ही है। और कहीं ना कहीं आपके डीएम एंडिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। भले ही द वर्ल्ड कार्ड 2 बार आ गया और उनको ऐसा लग रहा हो कि आपने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, बट वो मान ही नहीं रहे हैं इस बात को अभी फ़िलहाल के लिए। अगर हम डीएम टू कार्मिक देखें तो डीएम कार्मिक से, जिस कार्मिक से वो प्यार करते थे उसी कार्मिक से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत उनको महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। उनको ऐसे लग रहा है कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे छुट्टी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं आपके डीएम कार्मिक्स के साथ। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स वो इंसान है जिनके साथ उनका रिश्ता नहीं टिकेगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इस रिश्ते को बनाया था। कार्मिक्स ने भी बहुत झूठ बोले हैं, इन्होंने भी बहुत झूठ बोले हैं। हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने फ्यूचर का प्लानिंग किया था, लेकिन कुछ भी वैसा वर्कआउट नहीं किया। कार्मिक्स ने दिखाया मेरे पास है सब कुछ, लेकिन उनके पास था कुछ नहीं। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम कार्मिक्स को एक बहुत इस नज़र से देख रहे हैं, फीलिंग में भी है, वॉकिंग अवे, दूसरे पॉसिबिलिटीज़ को देखना। अब ये जो डेक है गाइस, ये ओरेकल के डेक है और ये जो है ये टैरो डेक है, और दोनों में ऑप्शंस का कार्ड आया है। तो डीएम कार्मिक से दूर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, एक ये भी ऑप्शन है। लेकिन वो कार्मिक्स को देख रहे हैं कि कार्मिक्स ने धोखा दिया, कार्मिक्स ने खुशी नहीं दी, कार्मिक्स ने जो है हमारी सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स नहीं है। डीएम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे निकल गए हैं और स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी ज़िंदगी चालू कर ली। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी डेस्टिनी में जो है स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कनेक्शन ही है और दुनिया में सिर्फ धोखा ही है। तो लोग दिखा सकते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसे अप्लाई नहीं होता। वैसे कल गाइस मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली, जैसे कार्मिक्स डीएम को बड़े बड़े धोखे दे देते हैं। जैसे उनको आधी बातें बताना, आधी बातें छुपाना। मतलब ऐसे हुआ कल मेरे साथ एक्चुअली में कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ आधी बात बताई गई और उस आधी बात में मेरे को ऐसा लगा कि अरे मुझे मतलब वो चीज़ कर लेनी चाहिए। फिर जब मैंने वो चीज़ की तरफ एक्शन लिया, फिर मुझे पूरी बात पता चली, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीटेड फील हुआ। तो मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि डीएम को सिर्फ आधी बातें बताई जाती है, पूरा क्लैरिटी नहीं दिया जाता है। कार्मिक्स बहुत सारी बातें छुपाते हैं और जब पता चलता है तो डीएम अपने आप को स्टक महसूस करते हैं उस कनेक्शन में। उनके पास ये हिम्मत नहीं होती है, उनको ऐसे लगता है वो तो रास्ता मैंने बंद कर दिया, अब मुझे इसी के साथ जाना पड़ेगा। कभी अगर आप डीएम एनर्जी में जाओ और अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए जब आपको लगे कि आपके पास सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही दी गई थी आपको और आप परेशान हो उस बात से, तो आपको एक बात कहूँगी कि आपको वो चीज़ को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो सीधे साधे बोल दो कि मुझे नहीं करना, या तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई बहाना मार के उस सिचुएशन से निकल जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको चीटेड महसूस करा रहा है तो उसके साथ आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके घर वाले आपको कितना भी टोके, रोके या कुछ भी करे। एक बार आपको ऐसा लगा कि इस इंसान ने मुझे चीट किया है, तो आप अपने आप को चूज़ कीजिए और किसी के इन्फ्लुएंस में ना आते हुए उस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए वही के वही। जैसे कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, अगर आपको चीटर महसूस हो रहा है, अगर आपको टाइम पे सच्चाई बताई गई है, टाइम से पहले ही सच्चाई बताई गई है, तो आपको इस चीज़ के साथ कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और जब ज़रूरत पड़े इस बात का इस्तेमाल भी प्रैक्टिकल लाइफ में करिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता है गाइस कि जो हम अगर हम उसके साथ चले गए उस ऑप्शन के साथ जो हमको चीटेड यहाँ पे फील हो रहा है और तभी भी हम उस ऑप्शन को कंटिन्यू करते हैं, तो जब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की बारी आएगी तो वो भी वही करेंगे जो आपने किया इस सिचुएशन में। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, या डिवाइन फेमिनिन जिसको भी आप अपने पार्टनर के गाइड हो, अगर आपको इस जर्नी के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, आपको बहुत सारी बातें इस जर्नी के बारे में पता, अगर आप रीडिंग्स देखते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
तो अगर आप गाइड बन जाते हो अपने ट्विन फ्लेम के लिए, चाहे वो फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप कोई भी एनर्जी में हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आपको इस जर्नी के बारे में पता है और आप अपना इनर वर्क चालू कर देते हो, आप अपने पर्सन के लिए गाइड जैसे बन जाते हो, और जो आप एक्शन लेते हो सामने वाला वही कॉपी करने वाला है जाने अनजाने में। तो आपको अपने रास्ते जो है एक बार देख लेने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि फिर सामने वाला भी वही कॉपी करेगा और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज आज के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस देख लेते हैं और फिर रीडिंग क्लोज कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे योर लाइट शाइन्स ब्राइटली बिफोर मी, तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं आपको। और मैं आपको एक बात और कह दूं, जो मैं गाइडेड हूँ आज इस चैनल पे कहने के लिए साफ साफ, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं मेरे चैनल पे। आप में से बहुत सारे लोग जो डेली इस चैनल को सुन रहे हो ना, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन बॉर्न एनर्जी में हो। आप यहाँ पर आपको अवेकनिंग हुई क्योंकि आपको ऐसा कोई शॉक लगा आपके पर्सन से, और आपको लगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया और आप विक्टिम मेंटालिटी में चले गए और आप अपने आप को डीएफ समझ बैठे और आपकी अवेकनिंग चालू हो गई, जिस वजह से आप सोचने लग गए मैं डीएफ हूँ, सामने वाला डीएम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी एनर्जी का पता प्रॉपर एनालिसिस कराने के बाद ही पता चलेगा कि आप बॉर्न डीएम हो या बॉर्न डीएफ हो। हमको पास्ट में जाकर देखना पड़ेगा और आपकी फैमिली लाइफ, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा, आपके फ्रेंड्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा, वो पूरा एक एलिमेंट्स रहते हैं कुछ जो आप बताते हैं कि आप बॉर्न डीएम हो या डीएफ हो। और अगर आप बॉर्न डीएम हो और अपने आप को डीएफ मान बैठे हो, तो आप बहुत सारी गलतियां करके आप अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में डाल चुके हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, जबकि आप उस बंदे के साथ गलत कर रहे हो। तो ये भी मुझे गाइडेड था कि यहाँ पे आप अपने बंदे को डीएम मत मानो, शायद आप इसीलिए आपका यूनियन भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग डीएम एनर्जी और डीएफ बॉन्ड बहुत कम होती है, डीएम बॉन्ड बहुत ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन अगर हम एनालिसिस करें ऐसे, तो मोस्टली मैंने देखा है ना कि 70 to 75% जो भी लोग मेरे पास आते हैं वो डीएम ही होते हैं बॉन्ड। डीएफ बॉर्न बहुत मुश्किल बात है होना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुन के, सर्कमस्टेंसेस सुन के डीएफ के लाइफ की, आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं भी बॉर्न डीएफ हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आपको प्रॉपर एनालिसिस इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का और बहुत सारी एलिमेंट्स लेकर के हमको पता चलेगा कि आप बॉर्न डीएम हो कि डीएफ हो, कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है आपका, और उसके बाद ही हम कुछ हीलिंग करेंगे जो हमारे ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। योर लाइट शाइन्स ब्राइटली बिफोर मी, तो आपके डीएफ आपको ऐसा कहना चाहते हैं। बॉर्न बोल रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉर्न डीएफ बहुत कम होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन दिस मोमेंट आई कांट सी अ वे आउट ऑफ माई सिचुएशन, बट आई विल बी बैक एंड हैव यू माइंड। तो साफ साफ कह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं देख पा रहा हूँ, बट मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। आई हैव स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू अस माई लव। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे क्या कहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, अब उनसे उनको कोई चिंता नहीं है। आई विल ऑलवेज चूज़ यू ओवर ऑल अदर डाइवर्जन्स। तो हमेशा आप ही को चूज़ करेंगे दूसरों के ऊपर। टुगेदर वी मेक एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम एंड इन ऑल एंडिवर सक्सेस विल ऑलवेज बी विद अस। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक बेस्ट टीम बनाएंगे, बेस्ट कपल बनेंगे और हमारी पूरी ज़िंदगी में जो है सक्सेस हमेशा हमारा साथ देगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।